हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूँ पहले तो भारत की धरती से। और भारत की धरती से स्वागत करते हुए कहता हूँ वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाई, आज का विषय थोड़ा सा गंभीर भी है और मैं ये समझता हूँ कि मेरे लायक भी नहीं है, लेकिन मुझे उस पर रिव्यू देना है आप लोगों को। किस वजह से मैं कह रहा हूँ मेरे लायक नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हो गए, माननीय श्री राष्ट्रपति जी हो गए, और भाई 2 जज हो गए जिन्होंने हाल ही में हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को चुनौती दी, सम्मन भेज के। भाई, बिल्कुल सम्मन भेजे गए उनको, और चुनौती दी गई कि आप इस पे बात करो। पहले तो मैं उन जजों से ही बात करना चाहूँगा जिन्होंने इस तरह के सम्मन भेजे हुए राष्ट्रपति को। सबसे पहले तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि भाई, आप लोग किसके अंडर आते हो जो टॉप मोस्ट जज हैं? सुप्रीम जज हो आप लोग, बिल्कुल सुप्रीम जज हो सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन आप किसी के तो अंडर आते होंगे भाई। या आप खुले छड़े छांट बना दिए गए हो भाई? बताइए, आप किसके अंडर आते हो? आप कुछ तो आपका क्राइटेरिया होगा ना भाई। हमारे जो लोकल जज हैं, जैसे मैं किसी शहर में बैठा हूँ लुधियाना में, तो उसके लोकल जज, यहाँ के जो लोकल जो लगती है, ये क्या कहते हैं, कोर्ट है, कोर्ट के लोकल जज। उसके बाद हमारे आ जाते हैं हाई कोर्ट के जज। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज आते हैं। ये किसी के तो अंडर आते होंगे भाई, या नहीं आते होंगे? मेरे ख्याल में होना तो ये चाहिए, जो लोकल कोर्ट है, हाई कोर्ट वाले उनसे ऊपर हो गए, और उनसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट वाले जज हो गए। पर ये सुप्रीम कोर्ट वाले जज भी किसी के तो अंडर आते ही होंगे भाई। मेरे ख्याल में तो ये राष्ट्रपति के अंदर आते हैं सर। जी हाँ, ये सुप्रीम जज जो है हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के, ये हमारे राष्ट्रपति के अंडर आते होंगे भाई, पक्का है ये तो मैं माननीय जजों से पूछना चाहता हूँ, आपने किस बात को लेकर उनसे रिक्वेस्ट, राष्ट्रपति जी से रिक्वेस्ट करते हुए या ना करते हुए आपने उनको सम्मन भेज दिया भाई? सम्मन भेजना मतलब उनको आपने गिरा हुआ एक ऐसा व्यक्ति मान लिया जिसको आप सम्मन भेज सकते हो भाई। सम्मन मेरे जैसे व्यक्ति को भेज सकते हो, मुझ जैसे व्यक्ति को भेजो आप सम्मन, उठवा लो घर से, सारी बातें जायज हैं आपकी, पर आप एक माननीय राष्ट्रपति जी को सम्मन भेजोगे भाई?
कमाल है भाई तुम लोगों की तो। माननीय राष्ट्रपति जी को सम्मान। अरे तुम अपने पद से गिर चुके हो बहुत ज़्यादा भाई। भाई होना तो ये चाहिए था कि आप लोग खुद 2 जज हो, अगर उनकी ज़रूरत पड़ गई है राष्ट्रपति जी की कुछ भेजने की, तो आप उनको जाके उनका बल्कि जाना पड़ेगा आपको। आप उनके पास जाइए और जाके उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि ये बात ही है, ऐसे ऐसे बात है और इसमें आपकी ज़रूरत पड़ रही है, बताइए हम क्या करें। ये तो है तरीका, ये तो है तरीका। ये क्या मतलब उठा के तुमने सम्मन जारी कर दिए जज को, राष्ट्रपति जी को सम्मन जाहिर कर दोगे तुम? बहुत तुम्हारी गलत बात है। अच्छा एक बात, तुम जो दोनों जजों को, अगर आपसे बड़े जज जो हैं अंडरलाइन करके आपको हाई कोर्ट की तरफ भेज दे, तो सुप्रीम कोर्ट में ना आपकी डिमोशन कर दी जाए, तो मैं सच कह रहा हूँ सर, आपकी डिमोशन आप दोनों जजों की इस बात पे कि आपने राष्ट्रपति जी को समन भेजे भाई। मिस्टर सुप्रीम कोर्ट का एक सिंगल जज जो आपसे ऊपर होगा, वो आपकी डिमोशन करके आपको हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट के जज के ऊपर बिठा दे, फिर क्या रह जाता है भाई? आई एम सॉरी टू से दिस, पर आप दोनों जज इस काबिल नहीं हो भाई। आपकी एक छोटी सी गलती से हमारे देश के राष्ट्रपति का कितना बड़ा नुकसान हुआ है भाई। पूरे वर्ल्ड में राष्ट्रपति को सम्मान। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? वाकई ही कुछ ना कुछ दिमाग में खराबी तो है भाई। होना क्या चाहिए था, अगर उनकी ज़रूरत पड़ गई थी राष्ट्रपति साहब की किसी वजह से, तो आप दोनों जजों को उनके दर पे जाना चाहिए था भाई, जहाँ वो हैं। उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, ऐसा ऐसा मसला आया है, ऐसी ऐसी बात है, इस मसले पर आप कुछ कीजिए। ये तो होती है बात। ये क्या मतलब है तो आप लोग समन भेज देंगे? अरे ये बहुत गलत है। हमारे देश के राष्ट्रपति जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को तो आप इस तरह के समन भेज ही नहीं सकते भाई। उनसे जाके मिलने का टाइम लेके उनसे रिक्वेस्ट जरूर की जा सकती है। मेरे जैसा एक छोटा सा कीड़े व्यक्ति को ये बात पता है, तो आप लोग तो जज हो मेरे मालिक, जज हो आप लोग। क्या कर रहे हो? पूरे वर्ल्ड में हमारे राष्ट्रपति की कोई ना कोई मान्यता होगी भाई, हमारे प्रधानमंत्री की कोई ना कोई मान्यता होगी भाई। किस तरह से आप उनको इस तरह के सम्मन जारी कर सकते हो भाई? नोट दैट पॉइंट। और इस बारे में मैं कहना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री से, हमारे देश के राष्ट्रपति साहब से, और सुप्रीम कोर्ट के माननीय सबसे ऊंचे वाले जो न्यायाधीश हैं हमारे, उनको ये बात आप दोनों क्या इस मामले में क्या लीगल
पॉइंटेंसी है भाई। आपको अगर कोई भी प्रश्न सरकार से पूछना होता है तो आप सरकारी सॉलिसिटर जनरल के थ्रू भेज सकते हो भाई, पर आप समन किसी भी हाथ में नहीं भेज सकते उनको। नहीं जी नहीं, आप समन बिल्कुल नहीं भेज सकते, मतलब ही नहीं है आप समन भेज दें भाई। वो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय जज साहब, वो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। अगर ऐसी कोई बात होनी थी तो सॉलिसिटर जनरल के थ्रू आप एक मेमोरेंडम भेज सकते थे, उनसे मिलने का टाइम मांग सकते थे, उनसे मिलके जो तुरंत टाइम देते भाई आपको। यूँ नहीं है कि आप जज हैं और आपने टाइम मांग लिया तो आपको 2-3 दिन का उसी वक्त बुला लेंगे वो आपको, एक दिन के भीतर भीतर। क्या बात कर रहे हैं आप मिस्टर जज महोदय, इसका संज्ञान लिया जाए, बिल्कुल लेना चाहिए। और इस बात में भी ख्याल रखना चाहिए आपको कि हम आइंदा से ऐसी कोई गलती ना की जाए भाई। माननीय जज महोदय, जो सुप्रीम जज हैं, मैं उनको ऐसी इंतजा कर रहा हूँ, एक छोटा सा इस देश का एक नागरिक, कि वो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, और कृपया करके उनको इस तरह की कोई भी सम्मान कभी ना जाहिर किया जाए भाई। सिर्फ मेमोरेंडम भेजा जाए सॉलिसिटर जनरल के थ्रू, और अन्यथा खुद मिलने का टाइम लिया जाए भाई, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट राष्ट्रपति जी के अंडर आते हैं। भारत के राष्ट्रपति जी के अंडर भारत का सुप्रीम कोर्ट है बैठेगा भाई। बिल्कुल इस तरह का कोई भी आइंदा से हमारे देश की इस तरह से बेइज्जती वगैरह नहीं करनी चाहिए भाई, समझे। आपने हमारे देश की बेइज्जती की है और उस पद पे बैठे हुए, अब इसका क्या संज्ञान लिया जाए। मैं तो एक बड़ा छोटा सा कीड़ा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे, बिल्कुल ध्यान दीजिए आप। और मैं ये चाहूँगा कि आप इसके ऊपर ध्यान देते हुए संज्ञान करें माननीय न्यायाधीश महोदय। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।